अस्सलाम वालेकुम। फरवरी 2024 के इलेक्शन सर्वे के लिए मैंने अपने सफ़र का आगाज़ चित्राल NA1 से किया था। मेरे सर्वे के मुताबिक यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीत रहे थे। चित्राल से वापसी पर मेरे साथियों ने कहा कि यहाँ तक आ गए हैं तो वादी कैलाश का चक्कर भी लगा लेते हैं, जो हमारी वापसी के रास्ते पर ही पड़ता है। सही पूछे तो इस फरमाइश में कुछ मेरी ख्वाहिश का भी दखल था। सो हम सुबह सवेरे चित्राल से बम्बू रेत के लिए रवाना हो गए। पहाड़ों के दामन में ये छोटी सी बस्ती दुनिया भर के सयाहों को खींच लाती है। जब हम वहाँ गए तो सर्दियाँ थी, इसलिए बम्बू रेत में हमें बाहर से आए हुए लोग कम ही मिले, वरना मकामी लोग ही थे जो अपने कारोबार ज़िंदगी में मसरूफ़ थे। वहीं एक छोटे से ढाबे पर हम चाय के लिए रुके तो एक फ्रांसीसी फोटोग्राफर से मुलाकात हो गई। वो शख्स बम्बू रेत में कई दिन से मुकीम था। उसने हमें गलों में कैमरे लटकाए देखा तो मुझसे पूछा, तुम सहाफ़ी हो? मैंने इस बात में जवाब दिया और अपने काम की नोयत बताई तो उसने अगला सवाल किया, इमरान खान इलेक्शन जीत जाएंगे? मैंने उसका जवाब हाँ में दिया तो वो ज़रा तवक्कुफ़ के बाद बोला, बुरा मत मानना कि मैं पाकिस्तान की सियासत पर बात कर रहा हूँ, मगर मैं जब से पाकिस्तान आया हूँ यहाँ की ख़बरें देख रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि इमरान खान जीत भी गए तो जीतने नहीं दिया जाएगा। मैंने बुरा तो नहीं माना, लेकिन उससे पूछा ज़रूर कि तुम भी कहीं सहाफ़ी तो नहीं? उसने हंसकर कहा, पहले सहाफ़ी ही था, अब पिछले 2 साल से सिर्फ फोटोग्राफी करता हूँ और यही तस्वीरें बेचकर गुजारा करता हूँ। चाय ख़त्म होने के साथ ही बात ख़त्म हुई। उसने अपनी राह ली, मगर उसकी ये बात कि इमरान खान को जीतने नहीं दिया जाएगा मुझे कुछ अजीब लगी, क्योंकि उस वक्त तक मुझे लग रहा था कि अवाम का फ़ैसला बहरहाल कबूल किए बगैर गुजारा नहीं। इसके बाद मेरा सफ़र जारी रहा और कई दिन तक हर चंद घंटे बाद ऐसी खबरें आती जिनसे पता चल रहा था कि साबिक फ्रांसीसी सहाफ़ी ने चंद दिनों के अंदर जो नतीजा अख़ज़ किया था दरअसल वही होने जा रहा है। हैरत इस बात पर हो रही थी कि आसमानों के हर इक़दाम के बाद हर हलके में लोग ज़्यादा शिद्दत के साथ तहरीक इंसाफ के हामी होते चले जा रहे थे। मैं ठहरा आम आदमी का बयान चलाने वाला सहाफ़ी तो मुझे ज़मीनी सूरत हाल मुख्तलिफ दिखाई दे रही थी, जबकि बड़े सहाफ़ी अपने कमरों में बैठ कर ही बता रहे थे कि तहरीक इंसाफ नहीं जीत पाएगी। जब सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान छीन लेने का फ़ैसला कर दिया तो अगले रोज़ मैं मुल्तान के उस हलके में था जहाँ से जहांगीर तरीन इलेक्शन लड़ रहे थे। उनकी बेहतरीन तस्वीरों और इलेक्शन मुहिम के दीगर इंतजामात देखकर लग रहा था कि इस हलके में सिर्फ उन्हीं की मुहिम चल रही है। इसके बरक्स लोगों से बात करके पता चल रहा था कि उनके वोट का रुख तहरीक इंसाफ की तरफ है, चाहे इसके